राजकुमार भाटी। भाटी जी, ये राजनीति कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं? युद्ध की वजह से दाम बढ़ाना पड़े सरकार को, 3 रुपए बढ़ाए हैं सिर्फ। नहीं, अब तक आपके शो में जितने प्रवक्ता बोले हैं सबने ये कहा है कि महंगाई पर तो राजनीति होनी चाहिए। इवन बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये कहा है कि महंगाई पर तो होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। और आपके शो में शरद कोहली जी और विजय सरदाना जी जैसे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, विजय त्रिवेदी जैसे सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने सारी जो विश्लेषण था और सारी जो उसकी एक टेक्निकल चीज़ें हैं वो बता दी हैं। मैं तो शुद्ध राजनीतिक बात करना चाहता हूँ। हाँ, करिए। कि आपने शो के शुरू में कहा कि फला देश में 25 रुपये बढ़े, फला देश में 18 बढ़े, वो 15 बढ़े, वो 22 बढ़े, भारत में तो मात्र 3 रुपये बढ़े हैं। तो किसी और देश के पास नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी तो नहीं है, नहीं, उनके सबके पास बायोलॉजिकल तरीके से पैदा हुए प्रधानमंत्री हैं। 29 मार्च को पश्चिम बंगाल और 4 अन्य राज्यों में चुनाव था, मतदान था। 29 मार्च तक बीजेपी का हर प्रवक्ता हर चैनल पर यह कह रहा था हमारे प्रधानमंत्री बहुत महान हैं, विश्व गुरु हैं, सारी दुनिया संकट में है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम के दाम नहीं बढ़ेंगे और बढ़ने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री जी कंट्रोल कर लेंगे। और जैसे ही 29 तारीख को मतदान हुआ, गैस की कीमतें एकदम दुगनी कर दी गई, जो उसकी कमर्शियल गैस की, और अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। अभी देखिए कहाँ तक जाएंगे। अगर हमारे प्रधानमंत्री न तो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, ना कृषि के विशेषज्ञ हैं, ना उद्योग के विशेषज्ञ हैं, वो केवल ऐसी एक चीज़ के विशेषज्ञ हैं, चुनाव के विशेषज्ञ हैं। अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा दिमाग, पूरा समय, पूरी ऊर्जा चुनाव में लगाए रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं हर समय। अगर उसी समय जब ये युद्ध शुरू हुआ था और लगने लगा था कि संकट आएगा, उस समय प्रधानमंत्री जी ने कुछ इंतजाम किए होते, कुछ नागरिकों से अपील की होती, कुछ विशेषज्ञों की मीटिंग बुलाई होती, कुछ ठोस फैसले लिए होते, तो संकट तो आता। ऐसा नहीं है कि जब वैश्विक संकट है तो संकट हम पे भी आता, युद्ध के कारण है, लेकिन वो कम किया जा सकता था। प्रधानमंत्री अपना पूरा टाइम अपने चुनाव प्रचार में